जय भीम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि समाज एक महत्वपूर्ण तबके की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ठंगलान की, जो दलित समुदाय पर आधारित है। और हां दोस्तों, यह मूवी रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस वीडियो में जानेंगे पूरी खबर। उससे पहले मैं इस देश के SC ST OBC किसान, अल्पसंख्यक गरीब मजदूरों से अपील कर रहा हूं कि आप सब इस मूवी को जरूर देखें। दोस्तों, हमारी आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठंगलान एक ऐतिहासिक भूमि पृष्ठ पर बनी फिल्म है जो दलित समुदाय के संघर्ष, उनके अधिकारों और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाती है। यह फिल्म न केवल उनके दर्द और अपमान की कहानी कहती है बल्कि उनके साहस और संघर्ष की भी गाथा है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपने हक के लिए लड़े। दोस्तों, इस मूवी में बुद्ध की प्रतिमा नष्ट करने का आदेश एक भट्ट ब्राह्मण क्षत्रिय को देता दिख रहा है और वह बुद्ध प्रतिमा का सर काट रहा है। ऐसे ही भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म नष्ट करने में इन्हीं भट्ट ब्राह्मणों ने भूमिका निभाई है। दोस्तों, साउथ के क्रांतिकारी निर्देशक पा रंजित और चियान विक्रम की ठंगला फिल्म ने देश दुनिया में खलबली मचाते हुए भारत का सच्चा इतिहास दुनिया के सामने लाया है। तथागत गौतम बुद्ध को भारतीय फिल्म में दिखाने का साहस पा रंजित ने किया है तथा चियान विक्रम बौद्ध धर्म से काफी प्रेरित है। उन्हें आप इस फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों, ठंगालान एक तमिल फिल्म है जिसे पारंजीत ने निर्देशित किया है। ठंगालान का अर्थ होता है सोन ऑफ गोल्ड। यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है कि कैसे दलित आदिवासी लोग कोलार गोल्ड खदानों में काम करते थे और कैसे सोना निकालते समय वे इस प्रक्रिया से दूर हो जाते थे। फिल्म में तंगला की मुख्य भूमिका निभाते हुए विक्रम को मालविका मोहनन यानी आरती के कृत का सामना करना पड़ता है जब वह सोना लेने के लिए पहाड़ पर खनन करना चाहता है। दोस्तों, यह फिल्म की कहानी 18 से 19वीं सन के दौर की घटनाओं को दर्शाती है। दोस्तों, यह फिल्म इतिहास के अनसुने और अनध के घटनाओं पर आधारित है कि कैसे तमिलनाडु के दलितों ने अपने नंगे हाथों और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोलार गोल्ड फील्ड का खनन और निर्माण किया। पारंजित ने दलितों के इतिहास को पुनः प्राप्त करने और उन्हें एक बार फिर इतिहास में स्थान देने का प्रयास किया है। दोस्तों, इस फिल्म ने सामाजिक उत्पीड़न, जीवित रहने और राजनीति की जटिलताओं को दिखाया गया है। इस फिल्म में चियान विक्रम का अभिनय फिल्म का मुख्य आकर्षण है, जिसमें उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। मालविका मोहनन और पार्वती थिरुबोतु ने भी फिल्म में प्रभावशाली भूमिकाएं निभाई हैं। दोस्तों, चियान विक्रम के शानदार अभिनय से सजी यह फिल्म इतिहास की गहराई में जाकर सत्य को उजागर करती है। भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता में छिपा हुआ है। यह सभ्यता बाद में नागों की संस्कृति में बदल गई और नाग लोग भारत के प्राचीन बौद्ध लोग हैं। यही भारत का वास्तविक रूप है। इस देश को बुद्ध के विचारों की अनमोल धरोहर प्राप्त हुई, लेकिन पाखंडी ब्राह्मणों ने उसे भारत में प्रसार होने से रोका। सिंधु सभ्यता से लेकर तथागत गौतम बुद्ध तक इस धरती पर आए और अंतिम 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम पूरी दुनिया पर अपने विचारों का प्रभाव डाल चुके हैं। उस समय भगवान बुद्ध के विचारों की रक्षा करने वाली और उन्हें आगे बढ़ाने वाली स्त्रियों ही थी। नागनिका कहा जाता था। ठंगालान फिल्म में नागनिका आरती का प्रभाव प्रमुखता से दिखाया गया है। यह फिल्म इस बात पर केंद्रित है कि कैसे नागरिक बुद्ध के विचारों की रक्षा करती है। उस समय के ब्राह्मण पुरोहित बुद्ध के विचारों को समाप्त करने के लिए क्षत्रिय का उपयोग करते थे और इसी संघर्ष को इस फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि बुद्ध की विचारधारा को नष्ट करने के लिए ब्राह्मण विचारधारा काम कर रही है, और इसी संघर्ष की झलक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों में भी दिखाई देती है। दोस्तों, इस फिल्म में सोने के खजानों की खोज मतलब बुद्ध के विचारों के खजाने को संरक्षित करने का प्रतीक है, जिसे नागिका बचाने का प्रयास करती है। भारत के इतिहास में महिलाएं रक्षक के रूप में महान नायिकाएं रही हैं और यह फिल्म भी इस परंपरा को उजागर करती है।
ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत महिलाओं को गुलाम बनाया गया और उनका गौरवशाली इतिहास छुपा दिया गया था। लेकर सम्राट अशोक और आज तक के समय तक का इतिहास समझना होगा। महाराष्ट्र में इस फिल्म के प्रदर्शन न होने के पीछे के कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था हो सकती है, जिसे पार जीत ने भली भांति समझ लिया होगा। महाराष्ट्र में इस फिल्म के प्रदर्शन न होने के पीछे के कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था हो सकती है, जिसे आप भली भांति समझ लिया होगा, क्योंकि तमिलनाडु के बाद वर्ल्ड वाइड जो फिल्म प्रदर्शित की गई है। दोस्तों, फिल्म में बुद्ध के विभिन्न दृश्य और कथाएं हैं जो उसे समय की धार्मिक और परिस्थितियों को दर्शाते हैं। फिल्म में मुख्य बिंदुओं को प्रमुखता से दिखाया गया है कि बुद्ध की मूर्ति का विध्वंस कैसे हुआ, कैसे ब्राह्मणवादी ताकतें और उनके समर्थक बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। यह सब कुछ समय के संघर्ष को दर्शाता है, जब बौद्ध धर्म और उसके शिक्षाओं को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। दोस्तों, यह दृश्य उसे दूर की धार्मिक उत्पीड़न को उजागर करता है। कीबोर्ड विचारधारा की रक्षा करने में अपने आप को समर्पित कैसे करते थे। दोस्तों, ठंगालन मूवी ने न केवल आलोचकों का दिल जीत है, बल्कि दर्शकों का भरपूर प्यार मिला कि इस फिल्म ने पहले ही दिन से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई लोगों ने इस सवाल की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक समझा। यह फिल्म लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। इस मूवी में मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकारों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनके अभिनय ने फिल्म में जान डाल दिए। वहीं निर्देशक ने इस संवेदनशील विषय को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि फिल्म एक सशक्त संदेश दे सके। इस तरह ठंगालन ने न सिर्फ सिनेमा में टहलका मचाया, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए भी एक सशक्त माध्यम साबित हुआ। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।